तुम्हारे हाथों में कितना रक्त है? ये प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा उस रात जब मैं खंडहर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा अपनी तलवार को घूर रहा था। मेरा नाम वीरसेन है। मैं कभी सेनापति हुआ करता था, पर अब मैं कुछ नहीं। युद्ध हमने जीत लिया था, शत्रु मार गिराए गए। राजा ने मेरे गले में विजय की माला डाली थी, लेकिन उस युद्ध के बाद से मुझे नींद नहीं आती। सोता हूं तो सपनों में वे चेहरे आते हैं जिन्हें मैंने काटा था। बच्चों के रोने की आवाजें, जलते गांवों की गंध, और हर बार वही प्रश्न, तुम्हारे हाथों में कितना रक्त है? मैं यहां छिपने आया था अपने आप से। सेनापति जी। मैंने सिर नहीं उठाया। दूत मेरे सामने आकर रुका। हाथ में स्वर्ण पत्र था, राजा की मोहर के साथ। दूत ने कहा, राज आज्ञा है, उत्तर के पर्वतों में नवग्रह मणि खोजनी है। 9 रत्नों का दिव्य समूह, जिस किसी के पास वह नवग्रह मणि होगी उसका राज्य अजेय हो जाएगा। मैंने पत्र उसके हाथ से लिया, एक क्षण देखा, फिर उसे फेंक दिया। नहीं। दूत चौंका। परंतु राज आज्ञा। मैं सेवा छोड़ता हूं, मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया। कुछ पल वो मुझे देखता रहा, फिर वो चला गया। मैं फिर अकेला अपनी तलवार घूरते घूरते वहीं सो गया। उस रात एक अजीब स्वप्न आया। स्वप्न में अंधेरा था और उसके बीच एक स्त्री खड़ी थी। चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी आवाज स्पष्ट। मणि तेरे लिए नहीं है वीरसेन, मानवता के लिए है। एक अंधकार आ रहा है और तू भाग रहा है। मैं झटके से जागा, पसीने से भीगा हुआ। उस अजीब स्वप्न को याद कर मुझे क्रोध आया। मैंने बहुत किया, अब और नहीं। मैंने दांत भींचे, पर भीतर कोई आवाज बोली, भागने से रक्त धुलता नहीं, केवल और सूखता है। प्रातः होते ही मैंने झोला उठाया, तलवार छोड़ दी, केवल एक छुरी रखी और चल पड़ा उत्तर की ओर। पहले गांव पहुंचते ही मुझे एक वृद्ध मिला। आंखें दूधिया, चेहरे पर पुराने घाव जो भर तो गए थे पर मिटे नहीं थे। पर्वत जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। वो मुस्कुराया। वहां जाने से पहले एक कहानी सुनो। बरसों पहले एक और योद्धा उस पर्वत पर गया था। उसका नाम था विक्रमादित्य। वह नाम मेरे भीतर कहीं अटक सा गया। वह भी युद्ध से थका था। वह भी मणि चाहता था, जैसे तुम चाहते हो। मैंने अंततः उस वृद्ध से पूछा, मिली उसे मणि? वृद्ध ने सिर झुका लिया। हां, मिली, पर वो लौटा नहीं। कुछ क्षण वो चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं पर्वत पर एक परीक्षा होती है, मणि को पाने के लिए नहीं, अपितु अपने आप को पहचानने की। विक्रमादित्य वहां असफल हो गया। कैसे? उसने सोचा था, मणि ले जाऊंगा, शक्ति पाऊंगा, सब ठीक करूंगा। पर जब परीक्षा आई त्याग की, वह ठहर गया। जो छोड़ नहीं सकते, उसे पा भी नहीं सकते। वृद्ध की आवाज धीमी हो गई। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वृद्ध ने दूर पर्वतों की ओर इशारा किया। पत्थर हो गया, अब भी खड़ा है मंदिर के द्वार पर, पहरेदार बनकर। ये सुनकर मेरे हाथ अनजाने में कस गए। फिर मैं वहां से उत्तर के पर्वतों में नवग्रह मणि की खोज में निकल पड़ा। तीसरे दिन जंगल ने रास्ता निगल लिया। वहीं वो मिला, एक साधु, भगवा वस्त्र, माथे पर भस्म, पर आंखों में अजीब चमक। रुको। उसका हाथ उठा और मेरे पैर अपने आप थम गए।
क्या चाहिए? मैंने कठोर स्वर में पूछा। पहले बताओ, तुम क्या खोज रहे हो? नवग्रह मणि। झूठ। मणि तो बहाना है। असली में तुम क्षमा खोज रहे हो, अपने पापों से मुक्ति। उसके शब्द जैसे सीधे मेरे सीने में धस गए और बिना सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हाँ। तो सुनो, मणि वही पाता है जो अपनी सबसे कीमती चीज दे सके। तुम्हारे पास क्या है देने को? मैंने झोला खोला। कुछ स्वर्ण मुद्राएं, भोजन, ये छुरी। नहीं, ये तो वस्तुएं हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें तुम बनाता है? मैं चुप रहा। तुम्हारा गर्व, तुम्हारा सेनापति होने का अहंकार, या वह भ्रम कि तुम ही संसार को बचा सकते हो? मेरे हाथ कांपने लगे। मैं नहीं जानता। इस बार वो मुस्कुराया, पहली बार, और वही मुस्कान सबसे भयावह थी। जानोगे, लेकिन परीक्षा में, उसने कहा। इतना कहकर वो झाड़ियों में गायब हो गया, जैसे कोई कभी था ही नहीं। मैं अपने सफर की ओर चलता गया। 5वें दिन मैं एक नदी किनारे पहुंचा। वहां एक कन्या बैठी थी, वनवासी, सादे वस्त्र, खुले बाल, हाथों में गीली मिट्टी, और वो उस मिट्टी के दिए बना रही थी। मैंने पूछा, ये पर्वत जाने का रास्ता है? उसने सिर हिलाया। हाँ, परंतु तुम वहां नहीं जाओगे। मैं ठिठका। क्यों? क्योंकि अभी तुम खाली नहीं हो। भरे घड़े में और जल नहीं भरता। मुझे गुस्सा आया। मैं खाली हूं, सब छोड़ आया हूं, मैंने तीखे स्वर में कहा। वो मुस्कुराई। तलवार छोड़ दी, पर तलवार वाली सोच नहीं। तुम अभी भी सैनिक हो, लड़ने के लिए तैयार, जीतने के लिए आतुर। तो क्या करूं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस एक दिया जलाया और पानी पर छोड़ दिया। दिया डगमगाया, फिर बहने लगा। देखो, उसने कहा। दिया बहता है, लड़ता नहीं, बस बहता है। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस देखता रहा। मैंने कन्या की सीख को अपनाया और पर्वतों की ओर चल पड़ा। पर्वत की तलहटी में एक छोटा मंदिर मिला, टूटा हुआ। वहां एक बच्चा खेल रहा था, अकेला, गंदे कपड़े, नंगे पांव। मैंने पूछा, तुम यहां अकेले हो? उसने सिर हिलाया, मुस्कुराया, फिर बिना कुछ कहे मंदिर के भीतर चला गया। मैं भी उसके पीछे गया। अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक साधारण पत्थर था। उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते रखे थे। बच्चा उसके सामने बैठ गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और गाने लगा। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं नहीं, सब तुम्हारा, मैं कुछ भी नहीं। शब्द सरल थे, पर आवाज में ऐसी निर्मलता कि मेरी आंखें भर आईं। मैं भी वहीं बैठ गया, एकदम चुप। कुछ कहा नहीं, बस सुनता रहा। बच्चा गाता रहा और मैं रोता रहा। कितने वर्षों बाद रोया था, याद नहीं। उसने मेरी ओर नहीं देखा, बस गाता रहा, जैसे मैं वहां था ही नहीं। और पहली बार यही मुझे ठीक लगा। 7वें दिन मैं खंडहर मंदिर पहुंचा। विशाल पर ढहा हुआ। दीवारों पर नक्काशी नवग्रहों की, सूरज, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। मैं सीढ़ियां चढ़ा। भीतर अंधेरा था। हवा में धूप और चमेली की मिली हुई गंध तैर रही थी। गर्भगृह में वो खड़ी थी, वही स्वप्न वाली स्त्री, पर अब उसका चेहरा स्पष्ट था, अलौकिक फिर भी परिचित। आ गए। उसकी आवाज गूंजी। तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराई। मैं वह हूं जो सवाल पूछती है। उसके पीछे पत्थर की वेदी पर नवग्रह मणि रखी थी। 9 रत्न चमकते हुए, लाल, सफेद, हरा, पीला, नीला, रंग बिरंगे। मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ा। रुको।
उसने कहा। पहले उत्तर दो, तुम्हारे हाथों में कितना रक्त है? इस बार मैंने नजर नहीं चुराई। बहुत। और तुम मणि लेकर क्या करोगे? राजा को दूंगा, वह मानवता की रक्षा करेगा। झूठ। मैं चौंका। नहीं, तुम मणि इसलिए चाहते हो ताकि तुम्हारे पाप धुल जाए। तुम सोचते हो एक अच्छा काम करूंगा तो बुरे काम मिट जाएंगे। मेरे घुटने कांपे। हाँ, शायद। वह मुस्कुराई। ईमानदारी अच्छी है। अब असली प्रश्न, क्या तुम मणि छोड़ सकते हो? मैंने मणि की ओर देखा। उसकी चमक मुझे आकर्षित कर रही थी। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि मणि केवल वही ले जा सकता है जो उसे चाहता नहीं। मैं हंसा। यह कैसा खेल है? वह चुप रही। मैंने मणि की ओर देखा, फिर उसकी ओर। अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले जाएगा, कोई बुरा इंसान। हो सकता है। तो मानवता की रक्षा मणि से नहीं होगी, मनुष्य से होगी। मैं फिर हंसा, पर इस बार मेरी आवाज टूट गई। मैं तो बस एक हत्यारा हूं। उसने सिर झुकाया और कहा, हाँ, तो क्या अब भी तुम मणि चाहते हो? बहुत देर तक मैं कुछ नहीं बोला। फिर मैंने हाथ पीछे खींच लिया। मैंने माथा टेका। मुझे नहीं चाहिए यह मणि। उसी क्षण एक रोशनी फूटी और मणि गायब हो गई, या शायद कभी थी ही नहीं। वह स्त्री भी गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था, खाली हाथ, पर पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था जैसे बरसों का बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। लौटते समय मैं फिर उसी वृद्ध से मिला। मणि मिली उसने पूछा। नहीं। तो असफल रहे? मैं मुस्कुराया। नहीं, सफल हुआ। वह कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर हल्का सा सिर झुका दिया, जैसे वह पहले से जानता था। राजधानी में राजा ने बुलाया। कहाँ है मणि? नहीं मिली महाराज। राजा का चेहरा कठोर हो गया। तो तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जी हां। तुम्हें दंड मिलेगा। ठीक है। वह चौंका, फिर शांत हुआ। राजा ने कहा, निकल जाओ दरबार से। मैं मुड़ा। द्वार पर एक युवा सैनिक खड़ा था। उसकी आंखों में वही आग थी जो कभी मेरी आंखों में हुआ करती थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तलवार से सब नहीं जीता जाता। वह कुछ बोला नहीं, पर उसकी आंखों में एक प्रश्न जागा। मैं मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। आकाश में एक दिया बहता दिख रहा था, तारा बनकर। मैंने सोचा, यह रहस्य कभी खुलेगा नहीं, पर यही तो सनातन है, जो सदा है पर कभी पकड़ में नहीं आता। जैसे ओरिजिनल सनातनी कहते हैं, सत्य वहां है जहां खोज समाप्त होती है और मौन शुरू होता है।